AOC and angle BOC form a linear pair. Full stop. Determine the value of x. Determine the value of x. फिगर इधर रखी है. AOC और BOC AOC और BOC ये दे रखा है. ये है 4x और ये है 2x. ये दे रखा है. वो बोल रहे हैं डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x. तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इतना गिवन फिगर एंगल AOC और एंगल BOC दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि जो एंगल है वो कहाँ बन रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है. और जब दो एंगल लीनियर पेयर होते हैं तो इसका मतलब उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर. ठीक है, एंगल AOC क्या हो गया 4x, एंगल BOC क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 4x प्लस 2x इज 6x. तो 6 30 हो गया. ठीक है, तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई. बस ये पूछा था कि आप एंगल बताइए, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो 30 डिग्री हो गई. चलिए जी, इसके बाद देखिएगा इन द गिवन फिगर. नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3. In the given figure, angle POR and angle QOR form a linear pair. Angle POR and angle QOR form a linear pair. Form a linear pair. Full stop. If A minus B is equal to 80, if A minus B is equal to 80, find the values of A and B. हाँ जी, फिगर क्या दे रखी है वो देखिएगा. ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q. ये है R. इधर लिखेंगे O, ये हो जाएगा स्मॉल a, ये हो जाएगा स्मॉल b. एंगल POR और एंगल QOR फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो एंगल POR और एंगल QOR ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, एंगल POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल POR क्या हो गया, A हो गया, और एंगल QOR क्या हो गया, B. A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. समझ गए, है ना. तो ये तो 180 डिग्री हो गया. दूसरा, इस क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि A माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये दे रखा है. तो हम क्या करेंगे, A माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब देखिएगा, जब भी कभी हमारे पास ऐसी दो इक्वेशंस आ जाती हैं
जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है और a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री दे रखा है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूँ, ठीक है, अब ऐसे ही कैसे सोच लिया कि ऐड करना है, ये करके सोचा कि जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाती है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाती है। तो हम ऐड करने का क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इधर प्लस का भी है और इधर माइनस का भी है, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गए? अगर मैं b में माइनस बी ऐड कर दूँ, यानी कि b माइनस बी कर दें, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि a की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब हम यहाँ पर इधर ही साइड में लिख देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और b माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा 260, 2 से ही कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a कितना हो गया 130 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। a और b की इस तरह से वैल्यू आ गई। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। दोबारा बता दो। ये समझ में आ गया? तो दोनों को ऐड क्यों करा? क्योंकि इधर प्लस बी था इधर माइनस बी था, ऐड करेंगे तो b से माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री दोबारा लिख दिया मैंने। अब a की वैल्यू 130 थी तो a की जगह लिख दिया 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 130 को उधर ले गए तो b इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो गया 50 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, इस तरह से। क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में है इन द गिवन फिगर OA एंड OB आर अपोजिट रेज OA and OB are opposite rays and angle AOC plus angle BOD is equal to 90 degree. Is equal to 90 degree. ये हो गया. Find angle COD. फाइंड एंगल COD। फिगर दे रखी है, देखिएगा क्या है। फाइंड एंगल COD। मेरे भाई एंगल COD फाइंड आउट करना है। उन्होंने दे रखा है AOC प्लस BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दे रखा है, ठीक है। एक काम करिएगा,
एंगल AOC, एक एंगल तो ये हो गया, प्लस दूसरा एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए तीन एंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि तीन एंगल है, मैं तीनों एंगल को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं तीनों एंगल को ऐड नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो पेयर नहीं रहेगा, समझ रहे हैं? पेयर होना चाहिए। लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, उन्होंने पहले ही बता दिया कि OA एंड OB आर अपोजिट रेज। अपोजिट रेज का मतलब क्या है कि OA और OB को अगर कंबाइन करके देखूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स का सम ही 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो एंगल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें लिखना है ब्रैकेट में लीनियर पेयर, हम उसका रीज़न देंगे लीनियर पेयर, तो पेयर का मतलब तो दो ही होने चाहिए ना एंगल। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गया AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी अब एंगल AOC प्लस ये जो BOC है इसको क्या लिखेंगे हम? अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने 180 डिग्री लिख दिया तो यहाँ रीजन में लिखिएगा ब्रैकेट में लीनियर पेयर। हाँ जी, वहाँ पे AOC और BOC लिया है आपने, हाँ तो आपने 180 डिग्री बोला है, हाँ बट सर यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे कि AOD ले लें। नहीं अभी, हाँ हम ये भी कर सकते थे कि AOD ले लो और BOD ले लो, है ना? तो हम कोई एक लाइन मान लें बीच की, हमने OC लाइन को ले लिया तो OC क्या बना रहा है, इधर एंगल AOC और इधर क्या बना रहा है BOC। आप कहोगे मैं OC को गायब करना चाहती हूँ, मैं OD लेना चाहती हूँ, तो अगर आपने OD वाली लाइन ले ली तो AOD ये पूरा एंगल और BOD ये पूरा एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे लेना दो ही एंगल है, ठीक है ना, तीन नहीं दिखाएंगे शुरुआत में। लीनियर पेयर, पेयर मतलब दो एंगल, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। उसके बाद देखिएगा एंगल AOC को ऐसे ही रहने दीजिए, एंगल AOC प्लस, अब BOC को क्या लिखेंगे, BOC को क्या लिखेंगे, BOD प्लस COD, BOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, और AOC प्लस BOD 90 डिग्री दे रखा है, AOC प्लस BOD कितना दे रखा है, 90 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री plus angle COD is equal to 180 degree. It implies that angle COD is equal to 180 degree minus 90 degree. Angle COD is equal to 90 degree. Angle COD कितना हो गया, 90 डिग्री। बताइए, क्लियर? ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 देखिएगा। एग्जाम्पल 5 में है, इन द गिवन फिगर OP बाइसेक्ट्स एंगल BOC। इन द गिवन फिगर OP बाइसेक्ट्स एंगल BOC, angle BOC and OQ angle AOC, कॉमा करके लिखा है angle BOC, full stop, show that angle BOQ is equal to 90 degree. So that angle POQ is equal to 90 डिग्री। फिगर दे रखी है, इसमें देखिएगा
इधर है ए ओ और क्यू, ए ओ क्यू, बी पी सी। ठीक है, ये फिगर दे रखी है। अब समझिएगा, देखिए क्या बोल रहे हैं। इन द गिवन फिगर ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। ओपी एक स्ट्रेट लाइन है, ये दे रखा है ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। तो ओपी जो है बीओसी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल अगर एक्स है तो बेटा ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? आधे आधे में डिवाइड करना। बाइसेक्ट करने का मतलब है आधे आधे में डिवाइड करना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस OP bisects angle BOC, since OP bisects angle BOC, therefore angle BOP is equal to angle POC is equal to x, और ब्रैकेट में लिख देना से। जब हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं ना, शुरुआत में लिखते हैं तो लेट लिखते हैं, बाद में अगर लिखते हैं तो से लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो से लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं ओ क्यू एंगल ए ओ सी, मतलब ये जो ओ क्यू है ये एंगल ए ओ सी को बाइसेक्ट करता है। तो इसको वाई बोल दो तो ये भी वाई हो जाएगा। लिखिएगा सिंस ओ क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ सी, therefore angle AOQ is equal to angle COQ is equal to y से। क्या हो गया? अब ना एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है AB। ठीक है, AB एक स्ट्रेट लाइन है। उस स्ट्रेट लाइन पर कितनी लाइनें दिख रही है? 3 लाइनें बनती हुई, 1 2 3 लाइनें दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर AB एक स्ट्रेट लाइन थी, उस पर 1 और 2 लाइनें दिखाई दे रही थी। अब किसी एक लाइन को एज्यूम कर दो, बाकी सारी छोड़ दो, कोई एक एज्यूम कर दो। हम एक काम करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं OC। ठीक है, तो मैं कहूँगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेंशन करते हैं लीनियर पेयर। बोलिए, समझ गए? ठीक। अच्छा, अब एंगल AOC जो है, AOC ये पूरा का पूरा क्या है? y प्लस वाई, 2y। ठीक है, 2y। एंगल BOC ये पूरा का पूरा एंगल क्या है? x प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 1 जा 2 और 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब वो क्या कह रहे थे? शो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जरा देखिएगा, एंगल POQ ये x प्लस वाई ही तो है ना? तो x की जगह मैं लिख दूंगा एंगल POC, यहाँ लिखेंगे x की जगह भाई ये वाला एंगल जो है ये POC, ये भी तो x ही है। तो x की जगह आप लिख दीजिए एंगल POC, और y की जगह ये वाला लिख दीजिए एंगल COQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, POC प्लस COQ ये पूरा का पूरा क्या हो गया? POQ तो हो गया। यही प्रूव कर रहा था। बता दीजिए भाई, क्लियर? एक ही बच्चे की आवाज आई थी, सृष्टि, सुकृति, शिवी।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। कहाँ पर अटके बताओ पूरा शुरू से सुन लो कि सारे बच्चे। देखिए इसमें क्या दे रखा था, उनका गिवन फिगर ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी, ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल बीओसी है ओपी लाइन उसको बाइसेक्ट करती है मतलब 50-50 में डिवाइड करती है, आधे आधे में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो ओपी है ये एंगल बीओसी को डिवाइड कर रहा है, मतलब इधर वाला एंगल ओपी के इधर वाला एंगल और ओपी के इधर वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इसको भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, ठीक है। इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि ओ क्यू एंगल ए ओ सी को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो ए ओ सी है इसके बीच में जो ओ क्यू है ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। वाई वाई ले लिया। हमने क्या करा कि एक स्ट्रेट लाइन के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी 10 हो 100 लाइनें हो, है ना, मैं कोई एक लाइन पकड़ता हूँ और उस एक लाइन के इधर वाला एंगल ले लीजिए और इधर वाला एंगल ले लीजिए, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर लीनियर मेथड हो गया उसको। तो हमने क्या करा, हमने इस लाइन को पकड़ लिया OC को, ठीक है। तो OC के इधर वाला एंगल क्या है AOC और OC के इधर वाला एंगल क्या है BOC, ठीक है। तो इधर वाला पूरा एंगल हो गया 2y, एंगल AOC इज 2y और इधर वाला पूरा एंगल क्या हो गया 2x हो गया। तो 2y + 2x = 180 डिग्री, ठीक है। अब 2 ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में बचा y + x = 180 डिग्री है। तो 2 से 180 डिग्री को कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो y + x = 90 डिग्री मतलब x + y = 90 डिग्री आ गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? पक्का, ठीक है। अब जरा देखिए x क्या है, हम तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोचेंगे कि x को क्या लेना है। तो अब x को मैं ले लूँगा POC भी ले सकते हैं और BOP भी ले सकते हैं। ये BOP लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने POC ले लिया, ऐसे ही y को मैंने COQ ले लिया। तो POC और COQ इन दोनों का एडिशन ये पूरा का पूरा x + y क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। तो एंगल POQ 90 डिग्री के इक्वल आ गया इस तरह से। बताओ जी, क्लियर है? ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। Example 6. In the given figure, ray OE bisects angle AOB. In the given figure, ray OE bisects angle AOB. Bisects angle AOB and OF is a ray opposite to OE. OF is a ray opposite to OE. Full stop. Show that angle FOB is equal to angle FOA. Angle FOB is equal to angle FOA. ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। फिगर देखिएगा क्या है।
अब देखिएगा इन द गिवन फिगर रे ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी। अब आप देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो रे ओ ई है बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसको एक्स मान लो, ये भी एक्स हो गया। तो इसको प्रूव क्या कर रहे हैं, हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है एफ ओ बी और ये जो नीचे वाला एंगल है एफ ओ ए, जो नीचे वाला एंगल है एफ ओ ए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूव, देखिएगा। सिंस OE bisects angle, since OE bisects angle AOB, bisects angle AOB, therefore angle EOB is equal to angle EOA. Angle EOB is equal to angle EOA is equal to x. यहाँ लिख दीजिए से। हमने मान लिया कि ये x के बराबर है, ठीक है। तो बाद में लिखते हैं तो से लिख देते हैं। अच्छा, अब हम ये कहेंगे सिंस FE is a straight line, FE is a straight line, जब FE एक straight line है तो एंगल FOB प्लस एंगल EOB, एंगल FOB प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिए लीनियर पेयर। में लिखिए लीनियर पेयर। अब एंगल एफओबी को ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस ये ईओबी किसके बराबर है, एक्स के बराबर, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफओबी कितना हो जाएगा, डिग्री माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। तो एंगल एफओबी की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस एक्स। अब इसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि जब ये एफ ई एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके इस तरफ वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो नीचे वालों का सम भी तो 180 डिग्री होगा, वो भी तो लीनियर पेयर ही है। तो क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल FOA प्लस एंगल EOA इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखिएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब एंगल FOA को तो एंगल FOA ही लिखो, प्लस एंगल EOA क्या है, x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FOA कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और अब आप ये देखिएगा कि जो FOB है, FOB भी 180 माइनस एक्स के बराबर और FOA जो है वो भी 180 माइनस एक्स के बराबर। तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है, जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। ऐसे इसको क्या लिखेंगे हम, इसको ना जब दो इक्वेशंस इक्वल होती हैं
ठीक है, देखिए एफ ओ बी की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स, एफ ओ ए की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स, तो इसको लिखते हैं हम इक्वेटिंग 1 एंड 2। इक्वेट करने का मतलब है कि हम दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, equating 1 and 2, angle FOB is equal to angle FOA, proved। ठीक है, यही प्रूव करना है। ठीक, इक्वेटिंग का मतलब ये है कि जैसे ये एफ ओ बी 180 माइनस एक्स आ गया था समझ में, ऐसे ही एफ ओ ए भी 180 माइनस एक्स। आप ये देखो, जब एफ ओ बी भी 180 माइनस एक्स के बराबर और एफ ओ ए भी 180 माइनस एक्स के बराबर, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो इसीलिए एफ ओ बी और एफ ओ ए इक्वल होगा। इक्वेटिंग का मतलब एक दूसरे के इक्वल रख देना। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7। Example 7, in the given figures, in the given figure, lines x, y and mn in the given figure, lines x, y, in the given figure, lines x, y and mn intersect at O. Intersect at O, full stop. If angle POY is equal to 90 degree, if angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 is to 3, and A is to B is equal to 2 is to 3, comma, find C. फाइंड सी। फिगर देखिएगा क्या दे रखी है यहाँ पर, एक्स वाई, इधर है बी, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, एंगल पी ओ वाई। अभी ओ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख दूंगा अभी। ठीक है, इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन। तो एक तो ये बता दिया है उन्होंने कि एक्स वाई एक लाइन है, फिर दूसरी लाइन है एम एन। एम एन, इधर एम है और इधर एन है, एम एन इंटरसेक्टेड ओ, तो ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक एंगल इधर दे रखा है, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, और एक तीसरा एंगल दे रखा है सी। ये तीसरा एंगल सी दे रखा है और ये जो बीच वाला पॉइंट है दिस इज ओ, ये पॉइंट ओ है, एंगल पूरा का पूरा ये सी बन रहा है। बताइए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा वो कह रहे हैं कि ए इज टू बी जो है उसकी वैल्यू, उसका ना ए और बी का रेशो दे रखा है 2:3। तो जब भी कभी किसी का रेशो दे रखा होता है तो उसमें कोई कॉमन नंबर, कोई कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम ये कहेंगे since A is to B is equal to 2:3, A is to B is equal to 2:3, so let A is equal to 2x and
एंड बी इज इक्वल टू 3x। तो आप a को 2x मान लीजिए और b को 3x मान लीजिए, ठीक है। अब ये कहेंगे हम कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन दे रखी थी, ठीक है। लिखिएगा सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल POX मतलब ये पूरा POX क्या हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर। एंगल POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। हाँ जी, एंगल POX क्या है, POX ये क्या है, a प्लस बी प्लस एंगल POY कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू 3x। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, 5 से ये कट गया, 18 था, x की वैल्यू हो गई 18 डिग्री। क्लियर है ना, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्रीज। अब उन्होंने बोला था कि आपको c की वैल्यू निकालनी है, a और b से कोई मतलब नहीं है, c की वैल्यू निकालनी है। अभी निकालते हैं। यहाँ देखिएगा कि ये जो mn है, mn भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ लिखिएगा सिंस 126 आ रहा है, ठीक है। हम ये कहेंगे सिंस mn इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस mn इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल MOX प्लस एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। एंगल MOX कितना है B और NOX कितना है C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ गए। ये MN एक स्ट्रेट लाइन है, तो MOX ये वाला एंगल B और NOX ये वाला एंगल ये C दे ही रखा है। B प्लस C दोनों 180 डिग्री के इक्वल हो गए ना, लीनियर पेयर हो गया। बोलो समझ गए, ठीक है। अच्छा, B की वैल्यू कितनी थी, B की वैल्यू थी 3x, तो यहाँ B की जगह लिख दीजिए 3x प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x तो 3 इंटू एक्स कितना है 18 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, कितना हो गया 126 डिग्री। सभी को क्लियर, ठीक है। हाँ, वो इस वजह से करा क्योंकि b की वैल्यू कितनी थी 3x थी, है ना। तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 18, तो 3 इंटू 18 डिग्री वो 54 आ गया। ठीक है, बस तो इतना कर लीजिए आज। मैं आपको रात में 10 बजे तक मैसेज कर दूँगा, हो सकता है कल मैं क्लास में सुबह, ठीक है। और अगर क्लास लूँगा तो सुबह 8 या 9 बजे लूँगा, ठीक है। अब तो छुट्टियाँ ही होंगी लगभग सबकी, या परसों से। हाँ चलो कोई बात नहीं, कल तो संडे ही है। हाँ, तो मैं भी शायद ही ले पाऊँगा कल क्लास, ठीक है। वो मैं कंफर्मेशन 99% तो कल की छुट्टी ही है, लेकिन कंफर्म कर दूँगा 10 बजे तक, ठीक है। ओके जी, गुड इवनिंग। बेटा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, पहला चैप्टर केमिस्ट्री। सर इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज होगी ना? कौन सा वाला? इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके।
और ठीक है। ठीक है टेबलेट कोई फ्रैक्चर अच्छे तो नहीं है ना? नहीं अरे वो तब तो ठीक है। ये तो पैंट भी पहन पा रहे थे। हाँ पैंट भी पहन पा रहे है ना पूजा और वर्कशॉप हाँ अब तो